दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी मत कीजिए। पहले कहानी सुनिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। आज की कहानी है नवजीवन। बच्चे की देखभाल का काम अब मम्मी पापा या आया के बस का बिल्कुल नहीं है दीप। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता है। भला बच्चे के रहते मैं घर और ऑफिस दोनों में सामंजस्य कैसे बिठा पाऊंगी? यह तो समझो तुम, मैं दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। समझा करो मेरी बात। स्तुति ने अपनी मजबूरी अपने पति को जताई। तभी डोरबेल बजती ही जा रही थी। स्तुति नींद में से उठकर झल्लाती हुई बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन सामने खड़ा था। अनमनी सी उसने डाक ली और उसे खोलकर ध्यान से देखने लगी। डाक देखते ही उसके मुंह से निकला वाह। कंपनी के मैनेजर के जिस जॉब के लिए उसने कल ही अगले हफ्ते इंटरव्यू दिया था, उसके लिए वो पहली बार में ही सिलेक्ट हो गई थी। स्तुति ने खुशी खुशी से अपने पति दीप को फ़ोन मिलाया और सिलेक्शन के बारे में उसे बताया। उसने मम्मी पापा, सास ससुर, भाई बहन, सहेलियों सभी को इसकी सूचना दे दी और शाम को घर पर पार्टी का प्रोग्राम भी बना डाला। सबको आमंत्रित करके सबके साथ पार्टी भी कर ली। सभी उससे दावत जो चाह रहे थे। पहले इंटरव्यू में ही स्तुति ने इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली थी। यह बड़े ही गर्व की बात थी। शादी को 4-5 महीने ही हुए थे। स्तुति की इच्छा काम करने की थी, सो उसने दीप को पहले ही शादी से बता दिया था। दीप भी चाहता था कि उसकी बीवी काम करे। अपने घर में इकलौता था दीप और स्तुति जैसी खूबसूरत और बुद्धिमान पत्नी पाकर वह बेहद खुश था। घर के साज संभाल से लेकर मम्मी पापा की देखभाल, लजीज खाना बनाने तक सब कुछ स्तुति ने अच्छी तरह से संभाल रखा था। यानी पूरे घर की देखरेख उसके हाथ में थी। माँ तो स्तुति की अक्सर तारीफ ही किया करती थी। आज के ज़माने में इकलौते बेटे के लिए अच्छी बहू मिल जाए तो पेरेंट्स मानो घर बैठे गंगा नहा लेते हैं। दीप के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे। बस अब उन्हें इंतज़ार था दादा दादी बनने का। लेकिन स्तुति अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह पहले थोड़े साल जॉब करना चाहती थी। दीप भी नई नई शादी के इस मोह को जिम्मेदारियों से लादना नहीं चाहता था। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। स्तुति को नया काम पसंद आ रहा था। ऑफिस में सभी उसकी योग्यता के कायल हो गए थे। वह बेहद अच्छी तरह से काम कर रही थी। अपने मृदु स्वभाव और व्यवहार कुशलता से स्तुति ने सभी का दिल मानो जीत लिया था। दीप स्तुति के लिए बहुत खुश था। दोनों सुबह ऑफिस साथ साथ जाते थे, शाम को साथ साथ ही वापस भी आते थे। कुछ ही महीनों में स्तुति ने अपनी कार खरीद ली थी। अब मम्मी पापा को कहीं ले जाना होता तो वही खुद से ले जाती थी। घर के काम में तो स्तुति परफेक्ट थी ही, अब वो बाहर के काम भी बड़े ही जतन से करने लगी थी। वीकेंड पर दोनों पति पत्नी अक्सर शहर से दूर किसी रिजॉर्ट में घूम आया करते थे। दीप ने पहली एनिवर्सरी पर बच्चा प्लान करने की जिद स्तुति से की थी, तो उसने बहुत जल्दी है कहकर बातों को टाल दिया था। मम्मी पापा जब भी स्तुति की माँ बनने की इच्छा जताते तो वो हंसकर टाल देती थी। स्तुति कोई ऐसी बात ही नहीं करती थी कि किसी की कोई शिकायत उससे हो, लिहाजा मम्मी पापा ज़्यादा बोल नहीं पाते थे उसके सामने। दीप स्तुति की शादी को अब 5 बरस होने को आए थे। दोनों अभी भी जस्ट मैरिड कपल ही लगते थे, बेहद प्यारे। बस लोग इनके विवाह की अवधि और संतान न होने पाने को सवालिया नज़रों से अब देखने लगे थे। एक दो दोस्तों ने तो दीप से पूछ भी लिया था कि भाई बाप बनने की पार्टी कब देगा तू? इतने बरस तो निकल गए, कब तक मैरिज एनिवर्सरी पर ही बुलाता रहेगा? दीप अब थोड़ा चिंतित हो उठा। उसने उसी रात स्तुति से बात करने की सोची। स्तुति, आज पार्टी में सभी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि बाप बनने की पार्टी कब दे रहा है। सच, अब तो मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे डैडी कहे, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरा हाथ पकड़े और मुझसे अटकेलियाँ करे। दीप ने स्तुति को प्यार से निहारते हुए कहा। मन तो मेरा भी बहुत करता है, स्तुति ने भी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसे जवाब दिया। पर सोचती हूँ कि एक प्रमोशन और ले लूँ, बस ये आखिरी होगा। काम थोड़ा कम हो जाए, फिर बच्चे की देखभाल पूरी तरह से अच्छे से कर पाऊँगी।
पर दोनों साथ साथ भी तो चल सकते हैं ना स्तुति। घर पर मम्मी पापा तो हैं ही, वो देख लेंगे बच्चे को, फिर तो ऑफिस 2-4 घंटे हो सकती हो, फिर हम आया भी रख सकते हैं, कहीं कोई कमी तो है नहीं, दीप ने उसे समझाते हुए कहा। बच्चे की देखभाल का काम अब मम्मी पापा या आया के बस का नहीं है दीप, समझो तुम। माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। बच्चे के रहते मैं घर और ऑफिस दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा पाऊंगी भला। स्तुति ने अपनी मजबूरी उसे जताई थी। स्तुति, सभी वर्किंग कपल्स के बच्चे होते हैं, यह तो तुम जानती ही हो, सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। अब तो मम्मी पापा ने टोकना भी बंद कर दिया है, तुम्हें ज़रा सीरियस होना ही पड़ेगा इस मामले में, दीप नाराज़गी भरे स्वर में बोला। स्तुति ने दीप के गले में बाहें डाल दी और इस बातचीत को फिर से विराम देते हुए सोने का आग्रह किया। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए दीप ने स्तुति की आंखों में सवालिया नज़रों से झांकते हुए पूछा, हमारे प्रपोजल का क्या हुआ भाई? अरे तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो, छोड़ो ना ये सब। स्तुति हैरान थी। दोनों हंस पड़े और अपने अपने ऑफिस को निकल गए। बात यहीं आई गई हो गई। स्तुति अच्छी पोस्ट मिलते ही थोड़ी महत्वाकांक्षी हो गई थी। नौकरी के कारण ही उच्च प्रतिष्ठित वर्ग में उठना बैठना, कंपनी की तरफ से देश विदेश में घूमने जाना, हाई प्रोफाइल लोगों से मेल मिलाप आदि बातें उसकी ज़िंदगी में हो रही थी। ऐसे में माँ बनने पर उसे छुट्टी लेनी पड़ती और कंपनी यकीनन उसके काम को किसी अन्य आदमी को सौंप देती। इसलिए माँ बनने के अपने निर्णय को वो लगातार टालती ही जा रही थी। उस दिन मम्मी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और समय पर इलाज भी हो गया। लेकिन दीप और स्तुति बुरी तरह से घबरा गए थे। पापा भी अब लगातार गुमसुम ही रहते थे। हॉस्पिटल में बीमारी के समय मम्मी ने यह कहते हुए कि मरने से पहले पोते पोती का मुंह देख लूं, बस यही इच्छा बाकी रह गई है, कहकर स्तुति को माँ बनने के लिए अब बाध्य कर दिया था। दीप स्तुति ने बच्चा कंसीव करने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसके लिए वे गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गए। शायद थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो वह पहले से ही दूर हो जाए। लेडी डॉक्टर ने स्तुति का पूरी तरह से चेकअप करने के बाद कुछ और जांच करवाने के लिए कहा। 3 दिन के बाद दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट के साथ गए। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने गंभीरता से कहना शुरू किया, सॉरी दीप जी, आप दोनों के कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट्स अच्छे से चेक कर ली है। दरअसल बढ़ती उम्र में कंसीव करने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस का भी डर लगातार रहता ही है। शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी आप दोनों ने कभी कोई चांस नहीं लिया है, इसीलिए इनफर्टिलिटी की आप दोनों में समस्या हो गई है। डॉक्टर लगातार कहती जा रही थी और स्तुति वहाँ पर स्तब्ध सी बैठी रही। उसे बेहद ज़ोरदार झटका लगा। आजकल के वर्किंग कपल्स आज़ादी में खलल, बच्चे को संभालने वाला कोई न होना, करियर में ऊंचाई अचीव करना आदि सारी बातों या खर्चों आदि से बचने का सहज उपाय लेट प्रेगनेंसी को मानते हैं, जो मेडिकली पूरी तरह से गलत है। यह इस उम्र में हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स बनने की सही उम्र 21 से 24-25 साल की होती है और 30 के बाद तो कई कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आ जाते हैं। प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं सर। मेडिकल साइंस चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, यदि हम प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। इतनी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा, उसने कभी सोचा भी न था। दीप भी बुरी तरह से परेशान था। डॉक्टर की आवाज़ भी उसे अब सुनाई नहीं दे रही थी। स्तुति डॉक्टर के चैम्बर में ही फक फक कर रोने लगी। स्तुति सोचने लगी कि आखिर इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई। उसने इतनी इम्पोर्टेंट बात को ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर दिया। माँ बनने की नैसर्गिक उम्र को उसने भी तो टाला था, पर अब क्या हो सकता है, सब कुछ उसका किया हुआ ही था। उसे अपराध बोध हो रहा था कि वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई थी। सिर्फ अपने बारे में ही लगातार सोचती रही। मम्मी पापा और दीप किसी भी की भावना को उसने कभी भी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा की भी उसने कोई बात कहाँ सुनी थी। सब ने कितना ज़ोर देकर उसे समझाया था। स्तुति को अपनी वो सारी सहेलियाँ याद आ रही थी
जिन्होंने जॉब करते हुए संतानों को जन्म दिया था और उनकी परवरिश भी साथ साथ ही की थी। उनमें से कई भी संस्कारों की कमी नहीं थी, नहीं जॉब में उन सहेलियों ने कुछ गंवाया था। स्तुति को अब लगने लगा था कि नौकरी करते हुए भी बच्चे की काफ़ी अच्छी परवरिश की जा सकती है अपने सास ससुर की मदद से। बस ज़रूरत है घर वालों के सहयोग की, टाइम मैनेजमेंट की और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की। पर अब पछताने से क्या हो सकता है, जो होने वाला था वो तो हो ही चुका। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजी। वह हैरान थी कि किसका फ़ोन है इतने सवेरे। यह फ़ोन उसके गायनेकोलॉजिस्ट का ही था, जिसका उसे कतई इंतज़ार नहीं था। मैडम, आपका इलाज संभव है। मैंने दोबारा से सारी रिपोर्ट्स आपकी देख ली हैं। स्तुति में मानो नव जीवन का संचार हुआ। वह जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह प्रकृति के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाएगी। जो भी डॉक्टर उसे सलाह देगी वह ज़रूर मानेगी। और फिर धीरे धीरे बातों ही बातों में वक्त उड़ता चला गया। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद मैं 6 महीनों में प्रेग्नेंट हुई और पूरे 9 महीनों के बाद हमारा वंश हमारे हाथों में था। हमने हमारे बेटे का नाम वंश ही रखा था। सच कहते हैं, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वायदे के मुताबिक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हम हमारी फैमिली और बड़ी कर सकें और आप ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुन सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय देना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।